नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। 2024 और इस नए साल में प्रधानमंत्री मोदी की पहली स्वदेशी यात्रा लक्षद्वीप की। पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा करने के बाद ये द्वीप समूह उम्मीदों के मुताबिक सारी दुनिया के लिए उत्सुकता का एक बड़ा विषय बन गया है। मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाने के बाद अब लोग लक्षद्वीप के बारे में जानने को और भी ज्यादा उत्सुक हो गए हैं। बता दें कि जनवरी के पहले ही हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और वहां की कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि भारत मालदीव के विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को तैयार कर रहा है। इसे लेकर के मालदीव के कुछ नेता आग बबूला हो गए, भड़क गए और उन्होंने भारत के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। युवा मंत्रालय में डिप्टी मंत्री मालशा शरीफ, मरियम श्यूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यह केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का एक बड़ा प्रयास है, साजिश है। उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया और इसके बाद मालदीव सरकार ने तीनों को सस्पेंड कर दिया था। दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी यानी मेक माई ट्रिप ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि उनके प्लेटफॉर्म पर लक्षद्वीप के बारे में जानने के लिए लोगों की भीड़ सी आ उमड़ी है। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर लिखा कि लक्षद्वीप के बारे में जानने की उत्सुकता लोगों में अचानक से ही बढ़ गई। पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने से पहले और उसके बाद के आंकड़ों में लगभग 3400% का उछाल देखा गया है। तो चलिए अब बात करते हैं लक्षद्वीप से जुड़ी एक और घटना को लेकर के। हम बात कर रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव की, जो कि लक्षद्वीप से ही जुड़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रचंड प्रदर्शन करते हुए अपने दम पर 300 सीटों का जादुई आंकड़ा पार किया था। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सीटों का आंकड़ा भी 350 तक पहुंच गया। लेकिन इस बीच एक लोकसभा सीट ऐसी भी रही जहां बीजेपी 150 वोट भी नहीं जुटा पाई थी। यहां हम कहीं और की नहीं बात कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश यानी लक्षद्वीप की, जहां की लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को मात्र और सिर्फ 125 वोट मिले थे। इस सीट पर जीत राष्ट्रवादी कांग्रेस प्रत्याशी की हुई, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को भी पराजित किया था। पूरे भारत में मोदी लहर के बावजूद लक्षद्वीप के बीजेपी प्रत्याशी अब्दुल कादिर हाजी मात्र 125 वोट बटोर पाने में कामयाब रहे और उनकी जमानत तक जब्त हो चली। वहीं दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी से ज्यादा वोट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी अली अकबर को मिले। उन्होंने 142 लोगों का समर्थन हासिल किया और सीपीएम प्रत्याशी भी 420 वोट जुटाने में कामयाब रहे, यानी सबसे निचले पायदान पर बीजेपी रही। कुल मिलाकर कहा जाए तो बीजेपी प्रत्याशी को 6 प्रत्याशियों में सबसे कम वोट मिले और उनसे नीचे सिर्फ नोटा ही रहा, जिसे मात्र 100 वोट मिले थे, यानी नोटा से 25 वोट ज्यादा बीजेपी रही। लक्षद्वीप की लोकसभा सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। यहां एनसीपी प्रत्याशी मोहम्मद फैजल को 22,000 से भी ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके सबसे पास के निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस प्रत्याशी हमदुल्ला सईद को 22,028 वोट पाने में कामयाब रहे, यानी 100-200 वोटों का अंतर दिखाई दिया। इस तरह एनसीपी प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को मात्र तकरीबन आपको बता दें 823 वोटों के अंतर से हरा दिया। आपको बता दें कि इन लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने अकेले दम पर 300 का आंकड़ा पार किया था, जबकि कांग्रेस की बढ़त 52 सीटों पर ही रही। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के खाते में सिर्फ 5 सीटें आई थी। लेकिन लक्षद्वीप एक ऐसी लोकसभा सीट रही जहां पर 2019 की प्रचंड लहर के बाद, मोदी लहर के बाद भी बीजेपी सबसे नीचे यानी नोटा से सिर्फ ऊपर 125 वोट ही जुटा पाई। लेकिन अब हवा थोड़ी बदली है। अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि साल के पहले स्वदेशी दौरे पर जब लक्षद्वीप गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करी, और जब उन्होंने तस्वीरें शेयर की लक्षद्वीप की, तो मालदीव के कुछ लोगों को मिर्ची लगी और उसके बाद सोशल मीडिया पूरी दुनिया में लक्षद्वीप को लेकर के जो उत्सुकता देखी गई है, अब सवाल यही खड़ा होता है कि 2019 के जो 125 वोटों का जो मार्जिन 125 वोट थे, क्या वो इस बार जीत में बदल पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।